हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आपका वेलकम है। आज हमारी 5th वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है महाजनपदों का उदय। साथ ही में मैं 13वां टॉपिक भी करवा रही हूँ, जिसका नाम है मगध राज्य का उत्कर्ष। अब देखो, मैं इन दोनों को एक साथ कवर क्यों करा रही हूँ वो भी बता देती हूँ। जो हमारा 5th टॉपिक है महाजनपदों का उदय, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, इसमें जस्ट एक टेबल है, उसी में से क्वेश्चन बनते हैं, तो 2-3 मिनट की ही वीडियो बनती। ठीक है, लेकिन जो 13 टॉपिक है जो इससे रिलेटेबल है, क्योंकि महाजनपद हमारे टोटल 16 है। 16 में से जो सबसे बड़ा और सबसे मेन जो महाजनपद है वो है मगध। ठीक है, मगध ने क्या किया कि धीरे धीरे सभी महाजनपदों को अपने आप में सम्मिलित कर दिया और सबसे बड़ा महाजनपद बन गया। अगर मैं इन दोनों टॉपिक्स को साथ में कराऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। टोटल इस टॉपिक के मैं 97 क्वेश्चंस कराऊंगी। अब मैं आपको सीरीज के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें लूसेंट की स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके के एमसीक्यूज, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, साथ में जो टॉपिक कोई भी है लूसेंट का उसके डीप में जाके जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, मैं वो आपको एक वीडियो के अंदर सारे कवर करा के एक साथ में आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, किस किस एग्जाम के लिए जरूरी है ये वीडियो? एसएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस, पुलिस, एनडीए, एमपीपीएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें जीके पूछी जाती है। ठीक है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लूसेंट जीके की जो बुक है वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं वही बुक आपको कवर करा रही हूँ एक सिंपल वीडियो के अंदर। और हर एक वीडियो के साथ आपके पास एक चैलेंज भी रहेगा कि आप 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाएं। ठीक है, जिससे आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। हो सकता है आप पहली बार में 90% से ऊपर स्कोर ना कर पाए, लेकिन आप वीडियो को दोबारा या तीसरी बार देखेंगे तो डेफिनेटली आप 90% से ज्यादा स्कोर करेंगे। इससे क्या होगा, आपने दिन भर पढ़ा, रात में रिवीजन के लिए वीडियो अटेंड कर ली, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो गया, आपके माइंड में क्वेश्चंस बैठ गए। ठीक है, सिंपल आपके लिए वीडियो रहेगी। जस्ट आपको करना क्या है, वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर करना है, कमेंट में भी कर सकते हो, नोटबुक में भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप एक बार टॉपिक्स के नाम भी देख सकते हो, आप नोट भी कर सकते हो, आप पूरी एक विषय सूची बना सकते हो, जिससे आप टिक मार्क करते रहेंगे कि ये आपका कवर हो चुका है, ये आपका कवर नहीं हुआ, उस पर टिक मार्क ना करें। तो कवर होते रहेंगे, आपको पता रहता रहेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। ठीक है, और एक और चीज, सीरीज की टाइमिंग बता देती हूँ। सीरीज की टाइमिंग है हर 3 दिन में एक वीडियो अपलोड होती है 6 PM। ठीक है, 6 PM इसका फिक्स टाइम है, 6 PM जरूर देखें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्य थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं एग्जाम के अंदर, या तो वो ढंग से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बौद्ध ग्रंथ अगर पूछा जाता है तो वो भगवती सूत्र टिक कराते हैं, या फिर अगर जैन ग्रंथ पूछा जाता है तो अंगुत्तर निकाय समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़े और कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो हमारा 5वां टॉपिक है महाजनपदों का उदय, उससे एक दो क्वेश्चन से ऐसे डायरेक्ट बनते हैं। उसके अलावा जो महाजनपद की टेबल दी हुई है उससे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे 16 क्वेश्चन तो सीधे सीधे बन सकते हैं कि महाजनपद की राजधानी क्या थी। और एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि जो महाजनपद है उनका आधुनिक क्षेत्र अभी क्या है, आधुनिक स्थान क्या है अभी, ये भी पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली। मैं आपको ये टेबल करवा रही हूँ, ये टेबल आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए, आप नोट भी कर सकते हैं। वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहला महाजनपद है अंग महाजनपद, उसकी राजधानी थी चंपा। और ये अंग महाजनपद अभी आधुनिक स्थान कहाँ है इसका? भागलपुर, मुंगेर, बिहार में। ठीक है, सेकंड महाजनपद है मगध, जो कि सबसे बड़ा महाजनपद था उस समय का, क्योंकि इसने सारे महाजनपद जितने भी थे उनको अपने आप में सम्मिलित कर लिया था, इतना शक्तिशाली बन गया था ये। ये महाजनपद अलग से उभर के आया है। ठीक है, कई शासकों ने, कई वंशों ने इस पर राज किया, उसके बारे में वन बाई वन हम देखेंगे। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी गृहब्रज या राजगृह। ठीक है, एक ही नाम है, गृहब्रज या राजगृह। और ये भी कहाँ है? पटना, गया, बिहार के अंदर। ठीक है, थर्ड महाजनपद है काशी, उसकी राजधानी है वाराणसी। वाराणसी के आसपास के क्षेत्र, ये तो सेम ही है, उत्तर प्रदेश अभी भी वाराणसी नाम ही है, तो काशी वाराणसी के अंदर ही है। ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्र को। उसके बाद फोर्थ महाजनपद है वत्स, जिसकी राजधानी थी कौसाम्बी,
इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र आता है इसके अंदर, और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ महाजनपद है वज्जी, और इसकी राजधानी थी वैशाली विदेह मिथिला। ठीक है, और ये कहाँ पर है आधुनिक स्थान अभी? वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, सिक्स्थ महाजनपद है कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और आधुनिक क्षेत्र क्या है, आधुनिक स्थान है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सेवंथ जो हमारा महाजनपद है वो है अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैन, महेशमती। ठीक है, उज्जैन या महेशमती एक ही नाम है, और इसका आधुनिक स्थान है मालवा, मध्य प्रदेश। एट्थ महाजनपद का नाम है मल्ल, और इसकी राजधानी कुशावती, और इसका आधुनिक स्थान है देवरिया, बस्ती और गोरखपुर। ये तीनों स्थानों के आसपास का क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं ये तीनों क्षेत्र। नेक्स्ट नाइन्थ महाजनपद है पंचाल, इसकी राजधानी थी अहिछत्र और काम्पिल्य, और इसका आधुनिक स्थान है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट टेंथ हमारा महाजनपद है चेदी, इसकी राजधानी थी शक्तिमती, और आधुनिक स्थान है बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 11वेंथ महाजनपद है कुरु, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और इसका जो आधुनिक स्थान है वो आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद 12th महाजनपद है मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर, और अभी आधुनिक स्थान इसका है जयपुर, अलवर, भरतपुर, जो कि राजस्थान में है, और इनके आसपास के क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट 13th है महाजनपद कंबोज, इसकी राजधानी थी हाटक, और इसका जो आधुनिक स्थान है वो है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। नेक्स्ट 14th महाजनपद है सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा, और मथुरा का नाम आज भी मथुरा, और मथुरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद 15th है महाजनपद अशमक, जो कि जिसकी राजधानी थी पोटली या पोतन। ठीक है, पोटली नाम से भी बुलाते थे इसको, पोतन नाम से भी, और अभी आधुनिक स्थान है गोदावरी नदी के क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद था, वो कौन सा था, अशमक। ठीक है, इसकी राजधानी पोतली या पोतन। उसके बाद 16th एंड लास्ट महाजनपद गांधार, इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। ठीक है, ये तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा, गांधार, तक्षशिला, और इसका आधुनिक स्थान है रावलपिंडी एवं पेशावर, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। सो हमने देखे 16 महाजनपद है, इनकी राजधानी, इनके आधुनिक क्षेत्र, ये तो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें काफी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे नाम याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप मैप पढ़ते हो, ठीक है, तो मैप की पकड़ आपकी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली इन आंसर को गलत नहीं करेंगे, आपको मैप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पर आप लोकेशन भी देख सकते हो कहाँ कहाँ पर कौन सा महाजनपद है। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा 5वां टॉपिक कंप्लीट होता है, महाजनपदों का उदय। अब हम 13 टॉपिक के ऊपर चलते हैं, मगध राज्य का उत्कर्ष। मैं डायरेक्टली आपको एमसीक्यूज करवा सकती थी, लेकिन मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि आप रट्टा ना मारे, आपको समझ में आए सारी चीजें, आपको लंबे समय तक चीजें याद रहे, आपको ओवरव्यू मिल जाए कि पहले कौन सा वंश आया था, फिर कौन सा वंश, फिर कौन सा वंश। ठीक है, तो मैं सीरीज एक बार आपको ओवरव्यू के रूप में बता देती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। मगध जो राज्य है, जो सबसे बड़ा महाजनपद है, उस पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया। हर्यक वंश का समय क्या था, 544 से 412 ईसा पूर्व। देखो यहाँ पे उल्टी गिनती इसलिए चल रही क्योंकि ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले के टाइम में उल्टा ही चलता है। ठीक है, काउंटिंग उल्टी चलती है, लेकिन ईसवी जैसे ही आ जाता है उसके बाद पॉजिटिव में चलते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से आगे। ठीक है, उल्टी गिनती नहीं, सीधी चलती है फिर। सो यहाँ पे ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व से पहले थे ये वंश, तो 544 से 412 ईसा पूर्व। इसके सबसे पहले शासक आए बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु ने गद्दी हथियाने के लिए अपने पिता की हत्या की थी। उसके बाद उनके पुत्र आए उदयन, उन्होंने अजातशत्रु की हत्या कर दी गद्दी पाने के लिए, और इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पितृहंता वंश किसे कहा जाता है, तो हर्यक वंश को, क्योंकि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करी और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राजा हुआ है, ऐसा कौन सा शासक हुआ है जिसने गद्दी हथियाने के लिए अपने पिता की हत्या की और अपने पुत्र द्वारा मारा गया। उसका आंसर है अजातशत्रु। ठीक है, उसके बाद उदयन को परास्त करके शिशुनाग वंश आया है। ठीक है, शिशुनाग वंश का टाइम है 412 से 344 ईसा पूर्व। सबसे पहले शासक हुए शिशुनाग, इनके पुत्र हैं कालशोक या काकवर्ण। इनका नाम कालशोक या काकवर्ण इसलिए था क्योंकि इनका कलर ही इतना काला था, इनका रंग बहुत काला था। ठीक है,
सो इसीलिए इनका नाम था कालशोक या काकवड़। इन दोनों को परास्त करके नंद वंश आता है, और नंद वंश का समय होता है 344 से 323 ईसा पूर्व। ठीक है। नंद वंश के पहले शासक होते हैं महापद्मानंद, और फिर इनके पुत्र आते हैं घनानंद, और घनानंद को और महापद्मानंद को परास्त करके इनकी हत्या करके फिर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर होती है मौर्य साम्राज्य की स्थापना, जो कि अलग टॉपिक है। एक मौर्य साम्राज्य उसके अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन मगध राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था उसमें 3 वंश ही प्रमुख रूप से आते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। सो आपको याद रहेगा, आई होप। पूरी सीरीज मैंने आपको बता दी, पहले कौन उसके बाद कौन। सो आपके लिए इजीनेस रहेगी। अब एमसीक्यूज देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहला एमसीक्यू है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अजात शत्रु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन बी, उदयन ने। और इसका नाम कहीं कहीं पे उदयन इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, लेकिन वो उदयन और उदयन एक ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बृहद्रथ। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आप बिंबिसार कराओ, सबसे पहले मैंने आपको टेबल में वही करवाया हर्यक वंश। तो देखो, हर्यक वंश सबसे पुराना वंश नहीं था, सबसे प्राचीन वंश थे, बहुत सारे थे जो उभर कर नहीं आए थे, लेकिन जो हर्यक वंश है वो उभर कर आया है। तो सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था बृहद्रथ, और इन्होंने मगध की राजधानी क्या रखी थी? गिरिब्रज यानी राजगृह रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं अपने पुत्र द्वारा मारा गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, अजात शत्रु। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन है, हर्यक वंश का। और यहाँ पे आपको वो चार्ट भी आपकी आंखों के सामने आ गया होगा, क्योंकि चार्ट इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि वो एग्जाम टाइम पे याद रहता है। ठीक है। तो इस हर्यक वंश के संस्थापक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य किसके दरबार का राज्य वैद्य था? राइट आंसर ऑप्शन है, बिंबिसार का राज्य वैद्य था, जिसका नाम था जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के अनुसार प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या 22 थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, अष्टाध्यायी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस महाजनपद में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, मल्ल महाजनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है, अजात शत्रु के शासनकाल में। और अजात शत्रु का शासनकाल क्या माना जाता है? 492 से 460 ईसा पूर्व, और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 486 ईसा पूर्व। सो इसके मध्य का समय ही आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद को हराकर मगध में किस शासक ने मिलाया था? राइट आंसर ऑप्शन है, बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, घनानंद। महापद्मानंद के पुत्र थे घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हर्यक वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, अजात शत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कालशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को उग्रसेन एक राट एक छत्र कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, महापद्मानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया?
राइट आंसर ऑप्शन है ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी लिच्छवी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न में से किस राजवंश का शासन था? राइट आंसर ऑप्शन बी नंद वंश का, क्योंकि आपको पता है कि घनानंद थे समकालीन उनके सिकंदर के, तो घनानंद कौन से वंश से संबंधित है? नंद वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन देख लेते हैं। पुराण एवं महापुराणों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदरथ ने की थी, बिल्कुल सही। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, बिल्कुल सही। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली इसकी राजधानियां बनी, ये भी बिल्कुल सही है। सो लास्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी हेरोडोटस नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में विशाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है श्रेष्ठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है कौसाम्बी। कौसाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स महाजनपद की। देखो उदयन दो हुए हैं, सेम नाम के दो शासक हुए हैं, एक तो हर्यक वंश से संबंधित है और दूसरे जो वत्स महाजनपद है उसके शासक रहे हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है, दो उदयन हुए हैं, ठीक है। और जो उदयन वासदत्ता की दंत कथा है वो कौसाम्बी से संबंधित है, सो वो दूसरे हर्यक वंश से संबंधित नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन डी कौसाम्बी, क्योंकि कौसाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु का युद्ध हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है वज्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? राइट आंसर ऑप्शन है अस्मक, और ये अभी महाराष्ट्र में है वर्तमान के अंदर, ठीक है, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण पथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडप्रद्योत किस प्राचीनतम महाजनपद के राजा थे? राइट आंसर ऑप्शन है अवंती के। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी शताब्दी का सबसे शक्तिशाली नगर था? राइट आंसर ऑप्शन सी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन सी अवंती के राजा के लिए चिकित्सा के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सेनिया नियमित सेना एवं स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है बिंबिसार को नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ था? राइट आंसर ऑप्शन सी धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? राइट आंसर ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छठी सदी के दौरान बड़े जनपदों के उदय का क्या कारण था? राइट आंसर ऑप्शन है व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने काशी एवं लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया? राइट आंसर ऑप्शन बी अजात शत्रु ने काशी और लिच्छवी को मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवीं शताब्दी में निम्न में से किस धातु का विशाल भंडार था? राइट आंसर ऑप्शन है लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? राइट आंसर ऑप्शन है अर्धचंद्राकार। किसका नगर विन्यास था? प्राचीन श्रावस्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? राइट आंसर ऑप्शन बी हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं का कौन सी नदी पर पड़ाव था? राइट आंसर ऑप्शन डी, झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध का शासन किस राजवंश ने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मौर्यों ने। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, आपको नॉलेजेबल लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में आपके एक्सपीरियंस मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखकों द्वारा अग्निमीज जेंडरमीज किसे कहा गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, घनानंद को कहा गया अग्निमीज या फिर जेंडरमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा शासक द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? राइट आंसर ऑप्शन है अहिछत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 के अंदर शासक हैं, सूची 2 के अंदर वंश हैं। तो एक बार देख लेते हैं, बिंबिसार किस वंश के हुए हैं? हर्यक वंश के हुए हैं। उसके बाद कालशोक, शिशुनाग वंश, ये भी ठीक है। महापद्मानंद, ये नंद वंश से हुए, इसका फोर्थ आएगा। बिंदुसार कहाँ से हुए हैं? मौर्य वंश के। मौर्य वंश में कौन कौन हुए? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक चक्रवर्ती, अशोक सम्राट। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ए का 1, बी 2, सी 4 एंड डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? राइट आंसर ऑप्शन है अंग महाजनपद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहां पर हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का मृद भांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तरी काले पालिशकर बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वह स्थान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला प्रथम भारतीय राजा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन है राजवैद्य जीवक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है वर्षकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु व उदयन किस धर्म के अनुयायी थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, महावग्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, वैशाली के लिच्छवी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, शिशुनाग के काल में हुआ था मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 के अंदर महाजनपद के नाम है और सूची 2 के अंदर ये आधुनिक क्षेत्र कहां पर है। ठीक है, अभी वर्तमान में कहां पर है, किस नाम से है। सो देख लेते हैं। सबसे पहले मगध, जो कि पटना व गया जिले में है, बिल्कुल सही है। वत्स, इलाहाबाद, ये भी बिल्कुल सही है। कौशल, अवध, ये भी बिल्कुल सही है। अवंती, मालवा। सो ये एक दूसरे के आगे ही इनके आंसर दिए हुए हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा A1, B2, C3, D4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता में निम्न कारण थे। कारण देख लेते हैं। सबसे पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी ठीक है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी बिल्कुल सही है। सो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 1 2 3 4 चारों के चारों रीजन बिल्कुल सही है, इसीलिए सिकंदर ने भारत पर सफलता हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना शहर का पुराना नाम क्या था। राइट आंसर ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रावस्ती। क्वेश्चन है, किस महाजनपद में इक्ष्वाकु वंश के शासकों का राजा था। राइट आंसर ऑप्शन है, अश्मक महाजनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोतन अश्मक की राजधानी को अन्य किस नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन है, प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में हिमालयी क्षेत्र के शासक क्या कहलाते थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, विराट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कर को खजाने में जमा करने वाला क्या कहलाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी, भागदूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में मतों की गणना करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी, शलाग्राहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध राज्य के उत्कर्ष का क्या कारण था। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति। इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। मगध जो राज्य था उसके उत्तर में थी गंगा नदी, उसके पूर्व में थी चंपा नदी, उसके पश्चिम में थी सोन नदी और उसके दक्षिण में थे विंध्याचल पर्वत श्रेणियां। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति ये थी। उसके बाद आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। मगध राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी। इसके दो कारण थे, कृषि में अत्यधिक उत्पादन, ठीक है, लोहे का भंडारण और सरलता से मिलना। लोहा बहुत भारी मात्रा में मिला था उस समय पे और कृषि बहुत ज्यादा उत्पादित की जाती थी, कृषि का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता था, इसलिए आर्थिक स्थिति भी इसकी बहुत मजबूत थी। अब देख लेते हैं राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति दो बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात, मगध साम्राज्य में जितने वंश हुए उनमें से कुछ शक्तिशाली एवं साहसी राजा हुए जिसके कारण मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। बिल्कुल सही। सेकंड है, हाथियों का मगध साम्राज्य में शामिल होना। ये भी बहुत बड़ा रीजन था इनका मगध साम्राज्य का शक्तिशाली साम्राज्य में तब्दील होने में। ठीक है, मगध साम्राज्य में सबसे पहले हाथियों का प्रयोग युद्ध में किया। मगध ने कौशल, वत्स, अवंती महाजनपद को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, ये राजनीतिक स्थिति थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कीटक शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन है, ऋग्वेद में मिलता है और कीटक का अर्थ क्या होता है, मगध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है। अभी हमने देखा फोटो के अंदर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, बिंबिसार में। और एक बौद्ध ग्रंथ के अंदर क्या मिलता है, इनकी 500 पत्नियों का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था। राइट आंसर ऑप्शन सी, मैसिडोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था, यह किस महाजनपद की राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन है, मत्स्य महाजनपद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूलस, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकष्टक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। राइट आंसर ऑप्शन है, अजात शत्रु ने प्रथम बार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। एक बार ये ऑप्शंस देख लेते हैं। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। सेकंड, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। थर्ड, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। फोर्थ, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये ऑप्शन गलत है, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव ये नहीं था, बाकी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरियस एक ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? राइट आंसर ऑप्शन है 360 टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय राजप्रसादों के किस मंडप की तुलना मुगल कालीन दरबारे खास से कर सकते हैं जहां राजा गंभीर मंत्रणा करता था? राइट आंसर ऑप्शन है सभा मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन है सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावा व कुशीनगर के मल्लों को पृथक करने वाली नदी का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है ककुत्थ नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित था? राइट आंसर ऑप्शन बी अवंती, इसीलिए मैंने आपको मैप दिखाया था। मैप एक बार दोबारा देख ले वीडियो को पीछे करके, मैप एक बार आपको पता रहेगा ना कहाँ कहाँ पर ये है, तो आपको ये पता रहेगा कि क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तो उत्तर क्या करे, वरना तो फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, फिर सोचोगे ये क्वेश्चन तो कैसे पूछ लिया। तो ये पूछ सकते हैं वो बिल्कुल, तो आपको मैप भी पता होना चाहिए, वीडियो को बैक करके आप मैप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? राइट आंसर ऑप्शन सी 8 महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजाओं में से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों, अजातशत्रु और प्रसेनजीत दोनों, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्विज के क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत पर कौन कौन से ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माने जाते हैं? देखते हैं क्या क्या प्रभाव है। सबसे पहले खरोष्टी लिपि का प्रचार, सेकंड अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। राइट आंसर है ये पांचों के पांचों भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव थे। सो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 97 क्वेश्चन, इसी के साथ 5th और 13 दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और 97 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही सही उत्तर दिए, क्या आपका स्कोर 90% से ऊपर रहा, कितना स्कोर आप जरूर बताएं कमेंट के अंदर, और क्विज के क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। क्विज का पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी का सबसे शक्तिशाली नगर था? आपके ऑप्शंस हैं अवंती, पांचाल, मगध या कौशल। सेकंड क्वेश्चन है, किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट में जरूर दें। वीडियो कैसी लगी है तो जरूर ही बताएं, ठीक है। कोई सजेशन हो वो भी बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी आज से 2 दिन बाद 6 PM। सो टाइम पर बने रहे, रिमाइंडर लगा सकते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो।